प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप पर अनुग्रह और शांति हो। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। रोमियो की पत्री निकालिए फटाक से। आज हम वचनों को देखेंगे। सुनने के बाद आपके अंदर कई चीज़ें क्लियर होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पूरा वीडियो थोड़ा शॉर्ट में हम बनाएंगे, 10-15 मिनट का, आप जरूर देखिए। तो इसमें रोमियो की पत्री 6वां अध्याय निकालिए, उसमें 13वां वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इसमें सौंपने के विषय में बोल रहे हैं। हमारा टॉपिक भी यही है, धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंपना, है ना। तो सौंपना, अच्छी बातों के लिए सौंपना। धार्मिकता मतलब वचन पढ़ने से पता चल रहा है अच्छी बात है, अच्छी परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के लिए जो अच्छा लगता है वो ये धार्मिकता है ना। धार्मिकता का बहुत बड़ा रहस्य बात है, उसको समझने के लिए पूरा जिंदगी लग जाएगा, मगर हम उस व्यवहार में आ चुके हैं, मतलब धार्मिकता में आ चुके हैं ना। कि वही बात आज हम आपको सिखाना चाहते, समझाना चाहते हैं। तो उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप पाप के लिए मर चुके हैं। ये लिखा है कि धर्म के कारण जिंदा मानो। अपने आप को क्या करना है? जीवित मानना है। हम अपने आप को दुनिया के साथ सेट कर देते हैं, दुनिया के साथ बैठना चाहते, दुनिया के उठना चाहते, दुनिया के जैसा अपने में होना चाहते। मैं दुनिया के जैसा होना चाहिए, मेरे में दुनिया जैसी बातें होनी चाहिए। भले आप लोग मुंह से नहीं बोलते हो, मगर दूसरों को देख के आपको ऐसे ही होने का मन होता है। ठीक है, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारे साथ भी खाना पीना, उठना जाना, रहना, शादी होना, घर पाना, फिर नौकरी पाना, ये सब चीज़ें जो जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो होना जरूरी है, उसमें गलत नहीं है, मगर वही हमारा जीवन नहीं है। इसलिए यीशु प्रभु बोलता है ना, किसी का जीवन संपत्ति में नहीं है ना। यही दुनिया के अंदर हम रहते हुए भटक जाते हैं। दुनिया में रहना, दुनिया के अंदर ये सब पाना गलत नहीं है, मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जानना है। तो इस रहस्य को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो पुराना है वो सब हटा दिया गया है, पुराना स्वभाव हटा दिया गया है। उसी अध्याय में अब 6वां वचन पढ़ेंगे, रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहे। यही बात है मुख्य, कि अभी पुराना जो था वो क्रूस पर चढ़ गया, उसके साथ, किसके साथ? मसीह के साथ। मसीह के साथ आपका, मेरा, सभी के अंदर जो एक स्वभाव था, बाप दादाओं से चला आ रहा है, पीढ़ी से, उसको खत्म कर दिया है, क्रूस के ऊपर हटा दिया है। तो हम बोलोगे भैया अभी भी तो ऐसे स्वभाव है, अभी भी गलत बोलते, अभी भी गलत करते, गलत सोचते, विचारों में गलत, बातों में गलत, कई चीज़ों में चाहते फिर भी कर लेते। रोमियो 7 में जैसे आखिरी 10 किलो में लिखा है, वचनों में लिखा है, क्या लिखा है? कि मैं जो करना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ, तो बुरा मेरे सामने आ जाता है, और जो मैं अच्छा करता हूँ नहीं करता हूँ, मगर जो बुरा नहीं चाहता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पाप बसता है। वो भी लिखने वाला पौलुस भी यही लिख रहा है। मगर उसके बाद 8वां अध्याय की शुरुआत में क्या है? मसीह में जो है वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब अभी जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के अंदर उसका लाइफस्टाइल जो होता है, जीने का तरीका होता है, वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। पहले उस आत्मिक में चलने के लिए उसको आत्मिक समझना पड़ेगा। खाली इतना नहीं चलेगा। पुराने नियम में जो आपने सुना है, कई कलीसियाओं में पुराना नियम चलता है, समझाते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं चला होगा, कुछ पास्टर्स को उस ज्ञान में नहीं आए हैं, वो अच्छा ही समझा रहे हैं, वो अपना जीवन में भी अच्छे से रहा भी होगा, मगर वो भी कई चीज़ों में स्ट्रगल किया जो किसी को बोल नहीं पाया। मगर उसके पास जो था उसने बोला। यूसुफ के जैसे रहना है, दाऊद की जैसे गलती नहीं करना है, दाऊद के जैसे विजय के लिए, पाने के लिए प्रभु से हमेशा पूछना है। ये सब चीज़ें हम मोरल सीखे हैं, मोरल बोलते हैं ना उसको, नैतिक बातें सीखे हैं। मगर उसको पूरी करने के लिए जो पावर अंदर होना है विश्वास से खुलता है, और विश्वास से खुलने के लिए रहस्य खुलना चाहिए। रहस्य नहीं खुला है तो विश्वास काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है तुम मर चुके हो, तुम्हारा जो जीवन है मसीह में खत्म हो गया। अभी तुम मसीह में जिलाए गए, उसी के साथ गाड़े भी गए, क्रूस पर लटकाए भी गए। क्रूस को लटकाया मतलब क्या? क्रूसित हुआ मतलब क्या? खत्म हो गया। यीशु क्रूसित हुआ तो क्या? उधर सजा देके वो अपने आप पर सजा लेके मरा। वैसे आपका क्रूस को, आपके पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को क्रूस पर लटका दिया गया है। मतलब इस बात, दोनों वचनों में आपकी एक चीज पकड़ लेना चाहिए कि अभी हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। अभी हमारे अंदर आत्मा में कुछ बदलाव हो चुका है, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। हम बदल गए अंदर से। अभी हमारे अंदर वो स्वभाव नहीं रहा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। दुनिया के साथ फिट होना चाहते हैं, दुनिया के जैसे करना चाहते हैं, मगर वो है ही नहीं। आप उसको ढूंढ रहे हो,
है ना, और करना भी चाहते हो। पतरस ने यही गलती किया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो बैठ गया लोगों के साथ गप्पे लड़ाने लगा। एक तरफ प्रभु पर ध्यान है, उसका क्या घमंड है, मैं देख लूंगा, प्रभु के पीछे पीछे मैं ऐसे चिपके जाऊंगा, प्रभु के साथ क्या हो रहा है देखता हूँ। मगर उसने गलत संगति कर ली और फंस गया, आखिर में इनकार कर दिया। मतलब उस समय में फिर बाद में माफी भी मांगा, आखिर तक प्रभु के लिए अच्छा गवाही रहा। मगर उसने क्या स्वीकार किया? सही में मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा। उसने मान लिया उस बात को। यीशु भी उसके पास मनवाया, तुम मेरे भेड़ को चराओगे क्या? तुम मुझसे प्रेम रखते हो क्या? मुझे मेरी भेड़ को चराओ, ऐसे करके प्रभु उसको बोला। आखिर में 3 बार उसको बुलवा दिया और वो बाद में प्रभु के पीछे चलता था। कैसे? विश्वास से, है ना, विश्वास से रहा। इसीलिए वो हमेशा प्रभु की विश्वास की बातों को स्वीकार कर पाया। कहने का मतलब हमें ये बात पकड़ना है कि मैं अभी जिलाया गया हूँ, पाप में मर गया था, अभी मैं जिलाया गया। और एक वचन है जिसको हम थोड़ा क्लियर करने के लिए और जानेंगे। इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय उसका 14वां वचन, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक मन को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसमें एक शब्द पकड़िए, मरे हुए कामों से। मरे हुए काम क्या है? जो मतलब उसको क्यों शब्द ऐसा बोला गया, मरे हुए काम? आप जिसमें मर चुके हो उसमें जैसे पड़े रहते थे, है ना। आगे हम दूसरा भी वचन देखेंगे एफएसी 2:5 में। तो तुम पड़े रहते थे, उसमें डूबे हुए थे, खत्म थे उसमें। उसी में अभी भी कुछ लोग हैं, दुनिया के लोग कुछ के बहुत सारे हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए उद्धार पाने के लिए, और हमको उसको सुसमाचार भी देना चाहिए। अभी जो पड़े हुए हैं, वैसे तुम्हारा जीवन था, तुम अभी वहां से उठा लिया गया, अभी मसीह का जीवन में आ गए हो। अभी ये सामान्य ऑर्डिनरी जीवन नहीं जी रहे हो, यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ क्राइस्ट। मसीह का जीवन मैं और आप जी रहे हैं। आपके मेरे अंदर मसीह जी रहा है। इस जिंदा मसीह की जो जीवन है अंदर लेके चल रहे हैं, वो जो स्वभाव है उसको हिसाब से हम धार्मिकता से परमेश्वर के विचार के अनुसार आत्मा को जो अच्छा लगता है, अच्छा बातें धार्मिकता के कार्य हमें करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो पाप हमारे सामने आता है, दुनिया हमारे सामने आती है, वो करने जाते हैं। तो आप तो जीवन में आ चुके हो, आपके लिए वो चीज मर गया, खत्म भी हो गया, प्रैक्टिकली खत्म हुआ, खत्म कर दिया गया, उसको क्रूसित कर दिया गया। इसीलिए मैं बोला, आप अभी पहले जैसे मजा नहीं उठा पा रहे हो। जो पाप करने जाते हो, आप किसी को भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को पूछते हैं, भले वो पहले झूठ भी बोलेगा, नहीं मुझे मजा आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए प्रभु का, जिंदगी में मजा नहीं है इतना, ऐसे भले बोलता है, मगर उसके दिल की गहराई में उसको पता है उससे नहीं हो रहा है, दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा है। ये तो बस कुछ व्यसन करता होगा या तो दूसरों के साथ बिजी रहता होगा, इसीलिए हो पा रहा है। बाकी नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो हो ही नहीं सकता। अगर वो सही में अकेला पड़ेगा तो पता चलेगा उसको वो जीवन पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा अलग है, काम कुछ अलग है। इसलिए कहने का मतलब आत्मा जीवन है, अगर काम जो कर रहा है वो मौत वाला काम है, पुराना काम है, खत्म हो गया काम, मतलब मौत, मृत्यु के काम, मरा हुआ काम। कुछ भी आप गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो, मरा हुआ है आपके लिए ही नहीं वो। आप उसको बस खाली है ऐसा करके मान लिया है, यही हमारा सबका गलती रहता है। हम उसको मान लेते हैं, खास करके जब हम गिरते हैं तब हम अपराध भावना में जाके, आजकल ये बात लोग समझाते हैं ना, अपराध भावना गिल्ट बोलते, गिल्ट में चले जाते, अपने आप को गिराते, अरे मैंने गलत कर दिया, अभी तो ऐसे में रह जाऊंगा क्या, ऐसे अविश्वास आ जाता है। गिल्ट की वजह से क्या जाता है, अविश्वास आते आते व्यक्ति और गिरते जाता है और भयंकर गलतियां कर लेता है। किया होगा छोटा सा देखने की वजह से गलती किया होगा, फिर उसमें घुसते मैं गलत हूँ सोचते अविश्वास करते जो देखा था वैसे शरीर में भी कर लेगा, है ना। ठीक है, जो सोचता वैसे सीखा। विचार की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ झगड़े है, कुछ खराबियां है, कुछ आप जो भी आपके मन में से अंदर से आता है, तो वो बोलते हैं ना, हृदय में से खराबी आती रहती है। तो ये जो बातें हैं वो मृत्यु के काम है, ये अभी हमारे साथ नहीं जुड़ा है, इसमें से हम हट गए, निकल गए। एफएसी 2:5 निकाल, तो क्या लिखा, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। मसीह के साथ हमें जिलाया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर हमको एक नया जीवन जो दिया, उसमें हम मसीह के साथ जिलाया गया। अभी हमारे अंदर वो पुराना नहीं रहा, पुराना मनुष्यत्व नहीं रहा, पुरानी बातें चली गई, मरे हुए थे, अभी हमको जिंदा करने के साथ साथ पुराना हटा दिया गया। यही आज आपको बराबर मन में क्लियर हो जाना चाहिए, मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ। क्लियर हो जाएंगे, है ना, उस बात के विषय में रहस्य जान लेंगे, आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये बात है कि मतलब अभी हम अपने नहीं रहे हैं, मसीह के हो चुके हैं, अभी जिंदा है, अभी जिंदगी के साथ आ चुके हैं। मौत हमारे साथ क्या वास्ता,
ज़िंदगी में जो आ चुका है उसका मौत से क्या वास्ता, अंधेरे में आज से उजाले में आगे हुए अंधेरे का क्या पड़ी है, हमको क्या मतलब है ना। उसमें अभी हमें नहीं रहना है। प्रभु इस बातों के द्वारा ज्ञान दे, सिखाए और प्रभु आपके साथ बातें करते रहे। आपका अनुग्रह और शांति बना रहे, यीशु के नाम से।